बी लव के हवाले से आज के दिन में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अभी दुबई के अंदर बहुत सारे हमारे भाई दोस्त जो है शैडो लाइट का पढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान से और इंडिया से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे चंद एक इवेंट होने के लिए जा रहे हैं और उनकी न्यूज़ आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और इसके अलावा यह है कि सेम टाइम के ऊपर कंपनी जो है वो डिफरेंट यूजिबिलिटीज के ऊपर वर्किंग जारी है। वो तमाम यूजिबिलिटीज, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर BLV इस्तेमाल हो पाएगा और वो तमाम यूटिलिटीज जिनकी वजह से BLV का प्राइस ऊपर जाएगा, उनके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर तेजी से काम हो रहा होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो बी लव के होल्डर्स हैं वो दुनिया के किसी और क्वाइन की निस्बत फायदे में है, अच्छे खासे फायदे में है। इसलिए फायदे में है कि आमतौर पे हमें रोड मैप मिलता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिनको अभी जिन पे अभी काम होना होता है, जिनका आइडिया मजीद पॉलिश करके प्रैक्टिकल लाना पड़ता है। लेकिन बी लव टोकन के लिए जो यूजिबिलिटीज हैं, ये आप सबको पता है कि वो यूजिबिलिटीज हैं जो पिछले तकरीबन 2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 साल से बन रही हैं, तजर्बात के मराहिल में हैं, बीटा वर्जन में हैं, लॉन्च भी की गई, फिर वापस डाउन कर ली गई, उनको और बेहतर वर्जन उनका लाया जा रहा है। तो बी लव वालों के लिए खुशखबरी यही है कि बी लव टोकन जो है वो आपके लिए इसकी यूजिबिलिटीज आपके पास इन टाइम आ जाएंगी। आपके रोड मैप के मुताबिक, जो कंपनी का रोड मैप था उसके अकॉर्डिंग ये है, बी लव की यूजिबिलिटीज भी रहेंगी और बी लव आपको एक्सचेंजेस पर भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है और ये खूबसूरत बात है। इसके अलावा ये है कि बी लव टोकन के लिए, इसकी स्वैपिंग के लिए, इसकी ट्रेडिंग तो अभी नहीं कराई जाएगी, इसकी स्वैपिंग कराई जाएगी। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आप सबको रहना चाहिए। स्वैपिंग का एक्चुअल पर्पज यही होता है कि जब ये इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती, कंपनी की तरफ से कोई लिक्विडिटी नहीं होती, लोगों की तरफ से लिक्विडिटीज होती हैं अगर डेक्सा वगैरह पे हो तो। अदरवाइज स्वैपिंग है कि अगर परली तरफ कोई बायर अवेलेबल है तो आप सेल कर पाएंगे, परली तरफ कोई सेलर अवेलेबल है तो आप बाय कर पाएंगे। यानी आप दो लोगों के दरमियान ये स्वैपिंग हो रही होगी, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती इस स्वैपिंग के अंदर। लेकिन इस स्वैपिंग का जो पर्पज होता है वो लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि आपके लिए सहूलत रहे, लोगों के लिए सहूलत रहे कि अगर उनको सेल करना हो तो स्वैपिंग कर सकें स्वैपिंग के जरिए से। तो बजाय इसके कि हम किसी बंदे से पूछें, किसी और से पूछें, किसी की रिक्वेस्ट करें, किसी जानने वाले की, किसी अनजान की, तो उससे बेहतर ये रहेगा कि आपके पास स्वैपिंग का फीचर जो है वो मौजूद रहेगा, आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी आ रहा है और बहुत जल्द एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी इस स्वैपिंग वाला फीचर मिलेगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये अगले को 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगी, जहां पर आप स्वैप कर पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर भी और आपकी बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर भी। तो ये जो है आपके लिए बेहतरीन चीज रहेगी कि आप जो है वो स्वैप कर पाएंगे अपनी BLV को वहां पर। देखिए, अगर कंपनी को इस टोकन को कैश करना हो तो वो डे 1 में क्यों नहीं एक्सचेंज पे डाल देती? एक्सचेंज पे डालना तो मुश्किल काम है कि एक्सचेंज पे नहीं डाल सकती, लेकिन पूरा एक रोड मैप है जो आपने समझना है। ये कम्युनिटी टोकन है, इसमें आपने टोकन्स, या तो आप एप्लीकेशन ही डिलीट कर दें, छोड़ दें एप्लीकेशन, अपने टोकन संभाल के रखें और जब आपको एक्सचेंज पे जाने का मौका मिले तब आप उसको जो है वो एक्सचेंज पर बेच दें। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है उसमें से अगर मिंटिंग करते हैं, अगर आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपने टोकन्स को मिंट कर रहे हैं, नए टोकन्स बना रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई डिमांड आती है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन आप कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करे और वो इस तरह से करे। और ना ये होता है, ना ये हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटीज ही कॉइन को बनाती हैं, ये हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। तो इसलिए अभी जब आपके पास डिमांड आएगी तो आप डेफिनेटली उस डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे। अभी आपकी जो यूजिबिलिटीज हैं दे आर वेरी 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 नियर टू लॉन्च। आपकी जो इस कंपनी की यूटिलिटीज हैं, जहां पर आप देखेंगे, मैं आपको अक्सर यही एग्जांपल दिया करता हूं, लेकिन चीजों को सोचने का नजरिया है। मैं अपने तौर पे जो समझता हूं, मुझे पता है कि आप किसी क्वाइन में हैं तो आपके पास ये मौका है कि आप वेल बने। आप वेल क्यों नहीं बनते? आप वेल का नाम सुनते हैं कि बिटकॉइन में फलाना बंदा वेल है जी। वेल का मतलब आजकल बिटकॉइन के मामले में पता है आपको, 10,000 बिटकॉइन से ज्यादा हो तो आपको वेल कंसिडर किया जाएगा मिनिमम। आपके पास 500, 250 जो है वो बिटकॉइन है तो आप वेल नहीं। वेल का मतलब ये है, क्रिप्टो की वेल का मतलब ये होता है, जिस तरह एक वेल मछली का मतलब ये होता है कि ऐसी जो हिले तो समंदर को हिलाए, जिसके हिलने से समंदर में तलातुम पैदा हो, उसे वेल कहते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी क्वाइन में हो, उस क्वाइन में आपके पास इतनी सप्लाई हो कि आपके फैसलों का असर क्वाइन पे पड़े। जब आप बेचने का फैसला करें तो असर क्वाइन पे पड़े, जब आप खरीदने का फैसला करें असर क्वाइन पे पड़े, उसे वेल कहते हैं। तो ये हमारे पास मौका है बेसिकली कि हम BLV के अंदर वेल बने के लिए वो BTC की चेन को ही रेप्लिका करते हैं।
और बीटीसी की चेन के अंदर जो है वो क्योंकि वो बेस प्रोवाइडेड होती है कि किस तरह से जो है वो डाटा को सिक्योर करना है, जो डाटा है आपका, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें डाटा दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब हम ब्लॉकचेन का जिक्र करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे प्रोग्राम, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंतहाई सिक्योर है। और अगर उसको दो लफ्जों में मैं बयान करना चाहूं या उसकी दो प्रॉपर्टीज बताना चाहूं, तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि वो अनएडिटेबल डाटा है, नॉन एडिटेबल डाटा है, नॉट एडिटेबल डाटा है, कुछ भी समझ लें आप। वो ऐसा डाटा है जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जिस डाटे को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको आम जिंदगी में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा होता है। इट हैपेंड विद मी कि अचानक मेरे बैंक में शायद 80-90 हजार रुपए पीकेआर थे, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गए ज्यादा। एंड इट वाज फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। दिल मेरा बहुत चाहा कि मैं उसको विड्रॉ कर लूं, बट आई थॉट कि लेट्स सी कि क्या हुआ। एंड देन ऑन मंडे वो क्रेडिट, वो वापस जो है वो माइनस हो गया। वो सिस्टम का एरर हो सकता है, वो किसी आदमी ने गलती से भेज दिए हों और जिसको रेक्टिफाई कर लिया गया और मंडे को उसको करेक्ट कर लिया गया। तो ये जो है इसका मतलब है कि उन डेटाज में रिवर्ट करने की ऑप्शन मौजूद है, जिससे कुछ फायदे भी हैं लेकिन ज्यादातर नुकसान हैं। आप ये बैंक वाले सिनेरियो में जाएंगे तो यहां तो फायदा समझ में आएगा कि हाँ यार, गलती से कोई ट्रांजेक्शन कर दी तो वापस हो सकती है। लेकिन जब आप इसी डाटा को इस चीज पर रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक रियल एस्टेट या एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया और 3 दिन के बाद वो आपके नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया, आपकी कंसेंसिस के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर। तो आप समझ सकते हैं कि ये नुकसान है कितना बड़ा। तो इस तरह जहां पर डाटा को रिवर्ट करने से, एक गाड़ी है जो बिक चुकी है, एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, आप फिर देखेंगे पुराने के नाम पे। मुझे याद है मेरे एक जानने वाले हैं, उनके जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो आपको पता ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, आप सारे मेरे जो सुनने वाले भाई बहन हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज्यादातर क्योंकि हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात हो रही है, तो ज्यादातर ऑडियंस हमारी जो है वो इन्हीं कंट्रीज से होते हैं जिनको उर्दू या हिंदी समझ आती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तो वो अनसेटल्ड हो गई, यानी वो थी किसी और की और वो बेचारा माइग्रेट कर गया और वो फिर जो प्रॉपर्टी थी वो वैसे ही रह गई। तो उसको यहाँ किसी ने ऑक्युपाई कर लिया या फिर वो गवर्नमेंट ने लेके किसी को गिफ्ट कर दी, यानी इस तरीके से वो सिस्टम चलता है। तो ऐसी ही एक वो प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर जो है वो जो ऑनर था, उसने अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी और मुतमिन हो गया था, इत्मीनान में आ गया था कि जी मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के नाम कर दिया और इनको बाद में कोई चैलेंज नहीं आएगा। बट एज ही एक्सपायर्ड, जैसे ही वो इस दुनिया से गए, 2-3 साल के बाद जब बच्चों ने ऑफिस में अप्रोच किया तो दे गॉट टू नो दैट कि वो वापस उनके डैड के नाम पे जा चुकी है। तो ये रिवर्ट होगी वापस ताकि उनको चैलेंज आए, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी के क्लेम करने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो किसी ने भी, जिसका जिसका दिल साफ नहीं था, जिसकी नीयत साफ नहीं थी उस डिपार्टमेंट के अंदर, ये किसी को भी लगा तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया, जबकि एक चीज वो अपना बंदा खुद अपने अपने हाथों से करके जा चुका है। तो ये डाटा का रिवर्ट होना, डाटा का जो है वो इरेज हो जाना, एडिटेबल हो जाना, ये एक किस्म की तो सहूलत हो सकती है लेकिन 1000 किस्म की मुसीबत है। इसमें जो है वो 99.99% चांसेस होते हैं डिसऑनेस्टी के, बददियांती के। तो इस डाटा को नॉट एडिटेबल डाटा की शक्ल में एंक्रिप्शन जो है वो, बल्कि इंक्रिप्शन अलग चीज है, तो